शोर मचाओ गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। मेलोरी कोई राम सत्या, राम सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय। अब यहाँ आए तो बहुत है, लेकिन कौन कौन ले रहा है? कोई तन तक में रह जाता है, कोई मन तक में रह जाता है, कोई धन तक में रह जाता है, लेकिन जो आत्मा में डूबता है वो परमात्मा को पाता है। इसीलिए आगे की पंक्ति में कहा गया है, जिन्ने जिन्ने ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। जिन्ने मोती लूट वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्याला, सोने मचाओ जय राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम जय। जय श्री राम। बोले सीताराम भगवान की। आदरणीय पूजनीय सम्मानीय हमारे पंडित पुरुषोत्तम दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे विद्वतजन पूजनीय दीदी जी के चरणों में प्रणाम। शास्त्री जी को राम राम। हमारी संगीत मंडली सभी को बहुत बहुत राम राम धन्यवाद। और हमारे इंदर सिंह जी भैया जो यहाँ के सरपंच हैं, और आए हुए अनेकानेक ग्रामवासियों से, और हमारे इस जो मंच में जितने भी माताएं बहनें बाल गोपाल सबको जय जय सीताराम। जो गुप्त रूप में है, निरंकार रूप में है, जो साकार रूप में है, माता नर्मदा जी के इस पावन पवित्र भूमि पर निरंकार रूप से सभी देवी देवताओं का आवाहन होगा और हो चुका है। गुप्त रूप में जट चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदा हूँ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदा हूँ के नर रच निजर कृपा करऊँ अब सर्व। हमारे आदरणीय शास्त्री जी ने प्रसंग में कहा, भगवान धन से नहीं मिलते हैं और धन में सुख मिल सकता है, आनंद नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धस्त थे बचा, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्त किम करास्य किम करा। जो धन से बड़े होते हैं वो धनवान नहीं होते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा, जिन बलवान है लेकिन वो उसको बड़ा नहीं कहा जाएगा। शरीर से बलवान है लेकिन बड़ा नहीं कहा जाएगा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धस्त थे बचा, जिसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है लेकिन अभी सोया हुआ है, संस्कार नहीं है, स्वभाव नहीं है, जागा नहीं है, किसी ने जगाया नहीं है, उसे बड़ा नहीं कहा जाएगा। तो किसे बड़ा कहते हैं? तो बोले आयुर्वृद्धस्त थे बचा, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्त किम करास्य किम करा।
बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसलिए कहते हैं कि छोटा क्यों ना हो, खोटा क्यों ना हो, लेकिन जिस पे ज्ञान है तो वही विद्वान है, वही बड़ा है। और जो बड़े हैं उन पे ज्ञान विद्वान है तो जामवंत की भांति उनको बुजुर्गों को प्रणाम करके और हनुमान जी की भांति यानी छोटा बन करके, मच्छर से भी ज्यादा छोटा बन करके ज्ञान लेना चाहिए। दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा था, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। तो अमंगल, देखिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार जो है अमंगल है, जो भी श्रृंगार है सब अमंगल है। लेकिन जिसने भी भगवान शिव जी के चरणों में, शिवलिंग में जाकर के और शंकर भगवान के शिवालय में जाकर के मत्था टेका है, उसी को राम मिले हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, उसी को श्याम मिले हैं, उसी को राम मिले हैं। छोटा सा उदाहरण है कि अमंगल भेष, उसे अपनाइए फिर मुझे पाइए। मैं सुंदरता से नहीं मैं मिलता हूँ, सुंदरता में मैं नहीं मिलता हूँ, संपत्ति में मैं नहीं मिलता हूँ, मैं कहाँ मिलता हूँ, संस्कार और स्वभाव से मिलता हूँ, शुद्धता में सफाई से मिलता हूँ। तो मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल तो है लेकिन अमंगल श्रृंगार कर रखा है। जी अमंगल श्रृंगार होते हुए भी जिसने मुर्दों की भस्म लगा रखी है, भभूति लगा रखी है और खाल पहन रखा है और सर्प बिच्छू उसके सब श्रृंगार बने हुए हैं, जिसको देखकर भयभीत हो जाए। अब यहाँ विष्णु भगवान के श्रृंगार को, माता लक्ष्मी जी के कानों को, कुंडल को, और हम आपसे बोलें कि आपको चाहिए तो आप जल्दी बोलोगे दे दीजिए, हार भी दे दीजिए, बिछिया भी दे दीजिए, कान के भी दे दीजिए। लेकिन यदि बोल दें कि हाँ शंकर भगवान के हार को ले लो, आप स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। बोले श्रृंगार कान का ले लीजिए भैया, तो बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, उनका फूल भी नहीं चाहिए, उनके फूल भी आपको पसंद नहीं आएंगे। क्योंकि जिसे कोई नहीं अपनाता है, जिस दर में किसी को सुख शांति नहीं मिलती है, वो शिवालय में जाकर के देखे, वहां पर सबका स्थान है। कहा गया है बिच्छुओं को मार दिया जाता है, सर्पों को कुचल दिया जाता है। हमारी ये सनातन धर्म भारत भूमि में केवल नाग पंचमी ऐसी है जहाँ पर बढ़िया बड़े प्रेम से शेष नाग की पूजा, सर्पों की पूजा होती है। इसके अलावा घर में दिख जाए भला, बल्लम ले आएंगे, लठ ले आएंगे और कुचल के रख देंगे। अब गणेश चतुर्थी आएगी तो चूहा पूजा जाएगा, लेकिन इसके अलावा बेचारे दवाई खा खा मर जाते हैं, उनके लिए पिंजड़ा लेके आते हैं। तो बहुत सारी गौ माताएं हैं, इसलिए कहते हैं अमंगल होते भी हुए भी वो मंगल करते हैं। जिस फूल को, जिस अकौआ धतूरा को कोई नहीं अपनाता, भांग को कोई नहीं अपनाता, वहाँ हमारे भोलेनाथ अपनाते हैं। अनेकों नामों से जाने जाते हैं। राजा रामचंद्र जी कहते हैं कि वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे इष्ट हैं, और हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि राजा राम ही मेरे इष्ट हैं। इसीलिए सबसे प्रथम प्रणाम हमारे गुरुओं को है। गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा, और सुख संपत्ति की कहूँ कहाँ कहूँ, नहीं नरक में ठोर। आज हमारे पुरुषोत्तम दास जी महाराज गुरु के रूप में नहीं होते तो हम आप लोगों के सामने कैसे होते, है ना। इसलिए आइए इन बाड़ियों के साथ में प्रणाम करते हैं। बंदा गुरु पद पदों में परा, बंदा
गुरु पद वदन परागा सूरुज सुभाष सरस अनुराग श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति रखि मन जन ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि होती सुमेरत देव ज्योति जग गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यामिया दृग दोष विभंजन नयन यामिया दृग दोष विभंजन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए समय का अभाव एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही तो गुरु बना करके गए थे। स्वयं जगत गुरु हैं, जगत के पिता हैं, फिर भी आज कुंभज ऋषि को गुरु मान के गए हैं और साथ में पत्नी को लेकर के गए हैं, परिवार को लेकर के गए हैं कि मैं भी गुरु के चरणों में जाऊं और मेरा परिवार भी जाए। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यदि भगवान नर्मदा जी के तट पर आओगे, परिवार को लेके आओगे, पड़ोसियों को लेके आओगे तो भगवान की कृपा आप पर जहाँ 1 रुपया की होनी है वहाँ 10 रुपया की होगी, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। यह बहुत मुश्किल से सत्संग होता है। कहते हैं तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई और राज मिले जग काज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। तो आइए अपनी वाणी को विराम। ये संत समागम, ये सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो सतयुग में समाधि लगाने से कई हजार लाख वर्ष तक समाधि लगाने से जो फल प्राप्त होना कठिन था, दुर्लभ था, वो त्रेता युग में केवल हवन